हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान पे हमले होंगे हम लड़ेंगे, चाहे हमें जो है गोलियां मार दी जाएं, हमारे ऊपर हमले हो, बुलडोजर घर पे गिरा दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। कि खाना दाना पेट में नहीं रहेगा। मोदी दे तो रहे हैं राशन, अब क्या चाहिए? हर गरीब को राशन पहुंच रहा है। वो तो दिख रहा है। आप यहीं से राम मंदिर के फ्रंट में देख लीजिए कितने बैठे हैं भूखे। क्या कोई राम विरोधी हैं? नहीं, मैं राम विरोधी क्यों हूँ भाई? मैं कोई सा राम विरोधी नहीं हूँ। मैं इस जनता को देख रहा हूँ, आंख में आंसू आ जाता है मेरा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ, तो लगेगा ना दिल में। तो मजदूरी तो राम मंदिर बना रहा है, मजदूरों को तो फायदा होता है। ऐसे तो मोदी से होगी। बिल्कुल, आप बनाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन जब भूखे पेट में कोई जाके घंटी बजाएगा तो ये भी बोल दीजिए। जाता उसका खाना दिख रहा है भाई, दिख रहा है। अभी तो वो अखंड भारत भी बनाने का सपना था ना। अखंड भारत बना तो रहे हैं, पाकिस्तान को देखो भीख मांगने पे बुला लिया। इस बार जीतेंगे तो पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेंगे। अखंड भारत बनाएंगे। वो तो देश के अंदर में खंड 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 करने जा रहे हैं। हाँ, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो टुकड़ा गैंग करने जा रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं टुकड़ा? कहाँ कर दिया टुकड़ा? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र करेंगे ना। तो आपके लक्षद्वीप में जाके वो स्विमिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यहाँ सुनिए, जब हिंदू, एक मिनट अंकल, जब हिंदू राष्ट्र करेंगे ना तो मुस्लिम और सिख भाई और क्रिश्चियन वो कहाँ जाएंगे बताइए? सब हिंदू हैं। क्या है? सब हिंदू, ऐसा भाजपा का कहना है। हिंदू है तो दिख रहा है ना। वापस उनको वो जो करने जा रहे हैं ना, अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत करें। अपने इंडिया के अंदर में खून बहाना जाते हैं। जो अपना भाई से लड़ाई करते हैं, वो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी आप मणिपुर देख के चलो, मणिपुर में अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। देखो किस तरह से अटैक हो रहा है। अपना भाई लोग अपने देश के अंदर में देश की खून बहा रहे हैं। वो कहाँ कोई बढ़ा रहा है? मोदी विरोधी है क्या? मोदी के अलावा है ही कौन हमारे देश में? सुनिए ना, किसकी माँ का बेटा देता है, जान खो देता था ना। जब उस माँ को पूछो जो तेरा बेटा ने शहीद हो गया, तेरा बेटा ने जान गंवा दिया, तो तुझे कितना तकलीफ है। पहले जो है प्रधानमंत्री घर पे बनाया करते थे दिवाली होली। अब मोदी जी जाके, आप तो अभी मोदी, अरे सेना जो मर रहे हैं ना देश के लिए, जो मतलब बिल्कुल आप सोच के देखो, सेना भी है देश के लिए लड़ाई करेंगे। जो देश के लिए लड़ाई करेंगे, ये देश के अंदर में लड़ाई करने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं। देश में कर रहा, मैं कह रहा हूँ राम। आप सुनिए ना, वो हो रहा है, वो इस बात से हो रहा है, जब अखंड भारत का सपना वो कहते हैं ना, अखंड भारत करेंगे। अखंड भारत तो कर नहीं पाएंगे। अब देश के अंदर में खंड खंड भारत करते हैं। मोदी विरोधी हैं आप? बिल्कुल मोदी विरोधी है। राहुल गांधी को लाएंगे? नहीं, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी की भी नहीं हूँ। मैं देश के अंदर में जो खून बहा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। चलिए सर, क्या नाम है? अक्षय ठाकुर। हाँ सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। बताइए क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर भाजपा जो है अपनी सोच डाल रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नया कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा की सोच पुरानी है। वो हमारे देश के इतिहास को बदल देना चाहते हैं और अपना इतिहास उजागर करना चाहते हैं। मोदी जी का कहना है कि हम मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ाएं, हम हिंदू राष्ट्र का इतिहास पढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए तो जो टाइम पीरियड मुगल का है वो तो रहेगा ना। अब हिंदूज का जो एंशिएंट इंडिया है, वहाँ तो हिंदूज का इतिहास है। जम्मू कश्मीर में तो राम राज आ गया। मोदी जी ने अलग अलग स्टेट कर दिया, लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया। राम राज किसको बोलते हैं? आप बताएंगे भैया? बढ़ गया, तरक्की हो गई जम्मू की। राम राज किसको बोलते हैं? पहले लोग घूमने नहीं जाते। राज में सब लोग खुशी से रहते हैं, हर जगह सुकून होता है। वो राम राज है जब हमारे राजौरी में इनोसेंट की किलिंग्स हो जाती हैं, जब हमारे वहाँ 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे बहाल नहीं हुआ है। कश्मीर में आप जाके तिरंगा फहरता है, पहले नहीं फहरता था मोदी से पहले। सर तिरंगा
फैलता है, इस चीज का हमें गर्व है। कितने साल से वहाँ पे जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कितने साल से वहाँ पे जो है इंटरनेट बंद है, कितने साल से वहाँ के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में सुनिए, जब अभी जो है पुलवामा हमले में जब हमला हुआ है, वहाँ के जवान शहीद हुए हैं, वहाँ पे जितने वायदे हुए हैं एक भी पूरे हुए हैं उन जवानों के परिवार को दिया गया है? पेट्रोल पंप और तमाम लच्छेदार भाषण किए गए हैं, तमाम लच्छेदार भाषण। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए आपने, ठीक है, आपने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन वो जो जवान मरे हैं उनके परिवार के लिए आपने जो वायदे किए आपने लेकिन पूरे। पहले प्रधानमंत्री ऐसे जो दिवाली खिला रहे अपना हाथ, उससे पहले प्रधानमंत्री होली दिवाली नहीं मोदी आते थे। भाजपा कह रही है नहीं मानते थे। अरे भाजपा कहने से मान लेंगे, भाजपा देश है, भाजपा ही देश है। अगर अभी के टाइम में तो भाजपा के कार्यकर्ता या फिर अंधभक्त कहे, वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ही पूरा देश है। तो इसके हिसाब से तो इस हिसाब से पूरा देश बलात्कारी भी है। एक सिंगर को जो है आपने बलात्कार के आरोप में जो वहाँ उसमें बिठा के रखा है, आपने एक बलात्कारी को संसद में बिठा के रखा है। वो जो है डरते नहीं है मोदी से, मोदी विरोधी बोल रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे कि आप देश विरोधी हो गए। अरे मोदी की ऐसी की तैसी भाई साहब, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक संविधान पे हमले होंगे हम लड़ेंगे, चाहे हमें जो है गोलियां मार दी जाएं, हमारे ऊपर हमले हो, बुलडोजर घर पे गिरा दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर वो योगी से डरते नहीं है, योगी मोदी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं डरते साहब। हमने इनके बलात्कार, हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने इनके बलात्कारियों के खिलाफ जब आंदोलन किया है, इन्होंने हम पे जो है हमले किए हैं, इन्होंने बलात्कारी पाल रखे हैं। इनका एक छात्र संगठन है ABVP, इसका बलात्कारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पनपता जो है मिलता है, ठीक, पढ़ रहा है। इन्हीं के जो है IT सेल का जो है 3 कार्यकर्ता बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है। इन्हीं के जो है छात्र संगठन के जो है सदस्यों को जो है, जब हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में बोलते वक्त जो है हमने इनके खिलाफ आंदोलन किया, तो आंदोलन कर रही छात्रा के साथ इन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया है। यौन हिंसा के अपराधियों को हम कैसे सत्ता में जो है काबिज होने दें? अगर जो है जब हम बात करते हैं बृजभूषण सिंह के ऊपर जो है महिला पहलवानों ने जिन्होंने मेडल जीता है, उन्होंने जो है उनके ऊपर इतना जो है गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर एक भी बार हटा तो दिया। फंसा रही है भाजपा, कह रही है फंसा। उनकी संसदी गई, राहुल छीन ली, तमाम 25 सांसदों की सवाल बोलने पे आपने संसदी छीन ली, सदस्यता रद्द कर दी। भाजपा अभी भी कह रही है संसदी छीन ले। अब आप सुनिए, अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले बात सुनिए। भाजपा के बात अभी भी आप देश विरोधी हैं। अगर मोदी विरोधी हैं, जीतेगा तो मोदी और 400 के अंदर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रही है? लोकसभा करा तो रही है, कह रही है भाजपा 400 पार। वो सेंट्रलाइज्ड इलेक्शंस हैं, स्टेट इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही? फेडरल स्ट्रक्चर को तुम क्यों चाहते हो? वहाँ इसलिए नहीं हो रहा। अमित शाह का कहना है कि वापस स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया, आतंकी जम्मू के बात का डर हार जाएंगे। अमित शाह तो ये भी बोलता है, अमित शाह ये भी बोलता बहाल नहीं हो है, रहा है। अमित शाह ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ माहौल सही है। हिम्मत उनमें, छात्र संघ रहे हैं कि ABVP उनकी पनप नहीं पाएगी, वो जो है कश्मीर का इलेक्शन करा देंगे। अमित शाह तो नहीं हुआ ना, मणिपुर तो सॉल्व नहीं हुआ ना, मणिपुर में चल रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। भाजपा कह रही है 400 पार, इसको इंडिया गठबंधन कैसे रोकेगी? कि राम राज्य का राजा लक्षद्वीप में घूम रहा है, रंगरलियां मना रहा है, लक्षद्वीप में जो है आग लगी है। ये गवर्नमेंट अपने देश के अंदर में खून बहाना चाहते हैं, खून की होली देखना चाहते हैं। ये अपने भाई मोदी जो है वो हिटलर बनना चाहता है, और हम युवा उसको हिटलर नहीं बनने देंगे। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, मेरे समान। मैं आशुतोष, यहाँ पे आपने युवाओं की बात सुनी कि वो क्या सरकार से चाहती है, और युवा लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा बैंक है, तो सरकार बदल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन आएगा सत्ता में? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।